Hello, everybody. I really hope that you are doing fantastic. And today I am back with another video, and it is all about speaking part 1. As you all are aware that the speaking test time varies from 11 to 15 minutes, जिसमें 3 parts होते हैं. And today हम just पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे. इट हैज़ क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ. आपके बारे में क्वेश्चंस होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर 2 to 3 टॉपिक्स, और जिसमें 4 और 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू आंसर दैम. उनका आंसर कैसे देना है. यू डोंट नीड टू यूज़ जस्ट सिंपल सेंटेंस, सो यू नीड टू यूज़ वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस. अगर सिंपल सेंटेंस होंगे तो ग्रामर के जो बैंड है वो कम मिलेंगे. Means whenever you start to give the answer, first sentence should be simple, and after that you need to use complex or compound sentence, which will definitely enhance your band. Complex sentence अब आप लोग कहोगे कि होते क्या हैं. When an independent clause is combined with the dependent clause by means of subordinating conjunction, आ कम्प्लेक्स सेंटेंस इज फॉर्म्ड. जब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है जिसका अपना मीनिंग है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई. जब उसको जोड़ा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जो उस पर डिपेंड करती है और उसके लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है, तो एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे ऑल दो, इवन दो, इफ़, these type of. So the example is although the place is noisy at times during the peak hour. चाहे कि जो प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है वहाँ पर पीक आवर्स के ड्यूरिंग, आई यूजली लव द गार्डन्स विच कॉम्प्लीमेंट्स इट्स ब्यूटी. मगर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो गार्डन्स जो कि इसकी ब्यूटी को इन्हांस करते हैं. अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए कि कौन सी प्लेस जो है, कौन सी थिंग जो है आपके होम टाउन से रिलेटेड आपको अच्छी लगती है, तो आप ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड सेंटेंस. एक तो कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया और इसके साथ साथ यू नीड टू यूज़ द कंपाउंड सेंटेंसेस. व्हेन 2 or more independent clauses are combined by means of coordinating conjunction, a complex sentence is formed. जब दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, जहाँ तो 2 होती है, 2 से मोर भी हो सकती हैं बच्चों, तो उनको हम कंबाइन करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के यूज़ के द्वारा, तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है. और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करना काफ़ी ईजी है. यू ओनली नीड टू लर्न द फैन वॉइस रूल, जिसमें हमें सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का पता चल जाता है, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव माई फैमिली मोर देन फ्रेंड्स. मुझे अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार है अपने फ्रेंड्स से. और दे स्टैंड विद मी ड्यूरिंग थिक एंड थिन, क्योंकि वो मेरा साथ देते हैं खुशी और गमी में. सो इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस. अगर क्वेश्चन पुट किया गया हो कि आपको फैमिली ज़्यादा अच्छी लगती है या फ्रेंड्स, सो यू कैन गिव आंसर by the use of compound sentences, and you also need to use 2 or 3 more sentences. Okay, use synonyms. इसके अलावा एक तो आप लोगों को बच्चे वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस की यूज़ करने की ज़रूरत है. सेम काइंड ऑफ सेंटेंसेस से बैन नहीं आएंगे. यूज़ सिनोनिम्स हमको यूज़ करने हैं, जैसे कि देयर आर मैनी पीपल. सिंपल हम ऐसे ही बोलते थे, मैनी का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. देयर आर अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ पीपल, देयर आर इनन्यूमरेबल पीपल. तो ऐसे करके मीन्स काफ़ी ज़्यादा गिनती में लोग हैं, हम लोगों को ज़रूरत है इसके सिनोनिम को यूज़ करने की. Secondly, if you need to speak, I made him agree to my point of view. You can say, I persuaded him to my point of view. Made him agree को आप लोग persuaded him के द्वारा जो है रिप्लेस कर सकते हो, सो दैट आपके वोकेबलरी के बैंड जो है इन्हांस हो. I desperately wanted to go on a tour. You can say, I desperately wanted to be a part of a tour. Go on, be a part of. Need to use be a part of. Okay. The next one is, his family important in your country. So most of the students are saying yes, family is very important. ऐसे ही बोलते रहते हैं कि family बड़ी important है, मगर ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम हमने आंसर नहीं देना. वी नीड टू से फैमिली इज़ वेरी इम्पेरेटिव इन एवरी एस्पेक्ट. काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सिनोनिम है इम्पॉर्टेंट का जो इम्पेरेटिव. फॉर एनी डिसीजंस, किसी भी तरह के डिसीजंस के लिए फैमिली इज़ क्रूशियल. फैमिली जो है इम्पॉर्टेंट है.
मगर इतना आंसर नहीं देना है, इसके साथ साथ सेंटेंसेस को ऐड भी करना है। रिफ्रेश लाइकिंग विद, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, तो आई एम प्रीटी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट्स पसंद है। I am really keen on, I am big fan of, I am passionate about। इस तरह से आप जो है वराइटीज़ ऑफ सेंटेंसेस जो है अपनी स्पीकिंग में ऐड कर सकते हो। रीफ्रेस डिसलाइकिंग विद, डिसलाइकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड विद। डू यू लाइक द वेदर ऑफ योर कंट्री? नो, आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड विद द वेदर ऑफ माई कंट्री। इस तरह से I'm not much of a fan of. Do you like to sing? I'm not much of a fan of singing. Okay. And singing is simply not my cup of tea. मुझे लाइक नहीं है सिंगिंग ज़्यादातर। सो इस तरीके से आप लोग जो है फर्स्ट सेंटेंस को यहाँ से स्टार्ट करके थोड़ा सा इम्प्रेशन डाल सकते हो अपने एग्जामिनर पर। एंड इफ़ देयर आर क्वेश्चंस ऑफ टाइप ऑफ, so in that case you can use there's quite a mixed variety of, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में मिक्स्ड वैरायटी है। there's quite an extensive diversity of, काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। there's quite a wide range of, there's a fairly broad range of, there's quite a diverse mixture of। so इनमें से you need to learn one or two, you don't need to learn the all the जो लाइन्स दी गई सभी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। For example, the question is, tell me about different types of transportation in your city. So you can say, of course, you know there's quite a mixed variety of public transportation in my country. आपको पता ही है कि मेरी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड वैरायटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पाई जाती है। So in this way, you can start your question. It can be used for various questions such as TV programs, shops and restaurant etc. इस टाइप के बच्चे अगर कोई क्वेश्चन पुट किए जाए तो उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर टीवी प्रोग्राम्स के बारे में है, शॉप्स के बारे में और रेस्टोरेंट्स के बारे में, जैसे कि टेल मी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवी प्रोग्राम्स इन योर कंट्री। देयर इज़ क्वाइट अ मिक्स्ड वैरायटी ऑफ टीवी प्रोग्राम्स इन माई कंट्री, यू कैन से। ओके, शॉप्स के बारे में भी, रेस्टोरेंट्स के बारे में भी। सो यू नीड टू do the practice of these kind of sentences. Next is two structures you can use. दो तरह के स्ट्रक्चर जो है जो आप यूज़ कर सकते हो, मैंने पहले आप लोगों को बच्चे ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है। यू नीड टू यूज़ द सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। इट्स नॉट ऑल अबाउट द सिंपल सेंटेंसेस। अगर सिंपल सेंटेंस यूज़ करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। सो हमको जो है वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस का यूज़ करना है, उसके अलावा सिनोनिम्स का यूज़ करना है। तो अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि किस तरीके से हम जो है कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और जो है सिंपल सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। वेल, इन जनरल आई वुड से, फर्स्ट सेंटेंस आपने ऐसा बोला, टू बी मोर प्रिसाइज, सेकेंड में यूज़ किया, एंड आई गेस दैट इज़ प्रॉबेबली बिकॉज, और मैं गेस करता हूँ कि ये ज़्यादातर इस वजह से है। सो द एग्जाम्पल इज़, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स डू यू लाइक, किस तरह के एनिमल्स आप पसंद करते हो। वेल, इन जनरल आई वुड से स्मॉल एनिमल्स। अगर मैं वैसे ही जो है कॉमनली बात करूँ तो मैं कहूँगा कि स्मॉल एनिमल्स मुझे अच्छे लगते हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, कैट्स एंड डॉग्स। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मोस्टली आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स। एंड आई गेस दिस इज़ बिकॉज व्हेन आई वॉज ग्रोइंग अप, और मैं गेस करता हूँ कि ये इसलिए है कि जब मैं बड़ा हो रहा था, दे वर गुड कंपेनियंस फॉर मी, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे साथी थे। सो इन दिस वे यू कैन यूज़ दिस स्ट्रक्चर फॉर framing the speaking part 1 questions. Now, according to the second structure, you need to give the answer to the point. And the second sentence, you need to paraphrase and use complex or compound sentence. And the third one is conclusion, or you can also add additional information. For example, do you swim? अगर आपको किसी ने पूछा कि आप स्विम करते हो, स्विमिंग करते हो, तो आपने आंसर दिया नो, आई डोंट स्विम, आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ स्विमिंग, आई इवन ट्राइड टेकिंग कोचिंग वंस, इट डिडंट वर्क आउट। तो ये आपने आंसर दिया, तो ये क्या हो गया, सभी सिंपल सेंटेंसेस हैं। एंड यू डोंट नीड टू यूज़ ऑल द सिंपल सेंटेंसेस, सो यू विल गिव द आंसर, yes I do, swimming is one activity I like indulging in over
the weekends. Since the society where I stay don't have pool facility, I usually visit the swimming pool located some 5 kilometers from the place. In fact, I have learned backstroke recently and called up all my friends to check out. तो पहले हमने बता दिया yes I do. मुझे पसंद है। स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि जिसमें मुझको इंडल्ज करना, जो मुझे करनी जो है वीकेंड्स पर काफ़ी अच्छी लगती है। फिर हमने सेंटेंस यूज़ किया सिंस के साथ। सिंस द सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी वेयर आई स्टे, जहाँ पर मैं रहता हूँ, उसमें स्विमिंग पूल नहीं है। आई यूजली विजिट, तो मैं विज़िट करता रहता हूँ स्विमिंग पूल में, जो कि मेरी सोसाइटी से 5 किलोमीटर्स दूर है। इनफैक्ट लास्ट में हमने बता दिया इनफैक्ट आई हैव लर्नड, मैंने बैक स्ट्रोक भी सीखा हुआ है रिसेंटली, अभी अभी। एंड कॉल्ड अप ऑल माई फ्रेंड्स, और मैंने कॉल किया अपनी सभी फ्रेंड्स को कि चेक करो कि मैं कैसे स्विमिंग करता हूँ। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को जो है इलेबोरेट कर दिया। सो वी नीड टू यूज सिंस, ऑल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इफ, व्हेन एवर, व्हेन, वेयर एज। सो इनका यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। एंड बट, येट, सो, इनका यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाएंगे। सो इस तरीके से पहले टू द पॉइंट आंसर करो, फिर नेक्स्ट सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बना दो। लास्ट में आप लोग उसका जो है कंक्लूजन भी निकाल सकते हो, दैट्स वाई, ड्यू टू दिस, दस, कॉन्सिक्वेंटली। सो इन दिस वे यू कैन गिव द आंसर। 3 लाइन्स हो जाएंगी, 3 sentences हो जाएंगे, 4 sentences हो जाएंगे, दीज आर इनफ। So at the last, you need to be confident. Don't panic. You are giving the money for the exam. आप मनी दे रहे हो एग्ज़ाम के लिए, अगर पैनिक हो जाओगे तो इन दैट केस यू विल स्टार्ट डूइंग स्टैमरिंग। तो जिससे क्या होगा, इट विल पुट बैड इम्पैक्ट ऑन योर फ्लुएंसी पर बैड इम्पैक्ट होगा। एंड एट द सेम टाइम बच्चे, यू डोंट इवन नीड टू गिव टू मच फोकस टू कंटेंट को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, विच कैन स्पॉइल योर फ्लुएंसी, जिससे भी आपकी फ्लुएंसी जो है वो ख़राब हो जाएगी। कंटेंट का तो बच्चे को ये बैंड स्कोर है ही नहीं है ना। स्पीकिंग का क्राइटेरिया जो है आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ज़्यादातर पता ही होगा। फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी और प्रोनाउंसिएशन है। इसमें जो है कंटेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सो यू नीड टू गिव मोर फोकस ऑन द फ्लुएंसी in compared to content. 70% focus should be on the fluency and 30% should be on the content. ये ना हो कि आप ज़्यादा से अच्छा आइडिया बोलने की कोशिश कर रहे हो जिससे कि आपकी फ्लुएंसी जो है उसमें कमी आ रही है। It will put bad impact. It can become the reason of low band. So you need to be confident or you need to give more focus on the fluency. कॉन्फिडेंट तो ये है बच्चे कि अगर आप लोग पैनिक हो जाओगे तो इससे आप लोगों का ही नुकसान होगा, और मनी हम दे रहे हैं। एग्जामिनर विल नॉट स्कॉल्ड यू, सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। एंड नेक्स्ट वन इज़ टू प्रैक्टिस। अगर आप लोग डेली बेसिस में प्रैक्टिस करोगे तो इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्पीकिंग और फ्लुएंसी भी इन्हांस होगी। सो एट द लास्ट बी पॉजिटिव बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। So if you like my video and if you get any kind of new knowledge, then subscribe my channel, because now I'm going to upload these kind of videos on the daily basis. Thank you and have a nice day.